राजनीति विज्ञान राज्य कन्या मंडल कोटली। आज हम ब्रिटिश संविधान के प्रमुख जो विवेक के जो तत्व हैं उनके बारे में विचार करेंगे। ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ है और इस विकास की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं जिनको संविधान में स्थान देने के लिए समय समय पर ब्रिटिश संसद के द्वारा संसदीय अधिनियम पारित किए गए हैं। इस प्रकार के कुछ तत्व हैं जो मानवीय विवेक का परिणाम कहा जा सकता है। पहला तत्व है निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक तंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना। ब्रिटिश संविधान में निरंकुश राजतंत्र को सीमित करने के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रलेख पारित किए गए जिनके द्वारा सम्राट की शक्ति को बहुत कुछ सीमा तक समाप्त कर दिया गया और आज सम्राट को लेके रबड़ की मोहर के बदले काम करता है। इनमें सबसे पहला जो प्रलेख है 15 जून 1215 का मेघना कार्टा। 1119 में गांधी को ब्रिटेन का सम्राट बनाया गया। सम्राट ने सामंतों को प्राप्त अधिकार को समाप्त कर दिया। सामंतों ने राजा को गद्दी से हटाने के लिए विद्रोह कर दिया। अंत में 15 जून 1215 में रणवीर नाम स्थान पर एक महान अधिकार पद हस्ताक्षर करने में उन्हें कामयाबी प्राप्त हो जाती है, जिसे मेघना कार्टा कहा जाता है। इसी प्रकार से 1628 का याचिका अधिकार पत्र, 1689 का महान अधिकार पत्र, इन तीन प्रलेखों के माध्यम से सम्राट की शक्ति को बहुत सीमा तक सीमित कर दिया गया है और आज ब्रिटेन में राजा महारानी का शासन न होकर के लोकतंत्र या जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का शासन पाया जाता है। दूसरा तत्व है वयस्क मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली और एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। ब्रिटेन में संसद के द्वारा समय समय पर पारित किए गए अधिनियमों के द्वारा वयस्क मताधिकार को व्यापक करने का कार्य किया गया है। सबसे पहला अधिनियम 1832 में, 1867 में, 1884 में और 1918 के सुधार अधिनियम के द्वारा मताधिकार को व्यापक कर दिया गया था। 1848 में बहुल निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, अर्थात कोई भी प्रतिनिधि एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व एक साथ नहीं कर सकता। 1969 में एक सुधार अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। 1872 में गुप्त मतदान प्रणाली को लागू किया गया है। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं ये मानवीय विवेक का परिणाम कही जा सकती हैं, इसलिए इन्हें मानवीय विवेक का शिशु कहा जाता है। तीसरा जो तत्व है लोकसभा की तुलना में लोकसदन की श्रेष्ठता। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की समान स्थिति प्राप्त होती है। साधारण विधेयकों के बारे में, वित्तीय विधेयकों के बारे में समान स्थिति प्राप्त होती है, लेकिन 1911 और 1949 में ऐसे संसदीय अधिनियम पारित किए गए जिनके पारित होने के बाद लोकसभा की शक्ति को बहुत कुछ सीमा तक सीमित कर दिया गया। अब लोकसभा केवल किसी भी साधारण विधेयक को कानून बनने में अधिकतम 1 वर्ष तक ही विलंब का कार्य कर सकती है। वित्त विधेयकों के बारे में उसे 31 दिन तक ही विचार करने का अधिकार होता है। इस अवधि में लोकसभा के द्वारा केवल सुझाव दिए जा सकते हैं, जिनको स्वीकार करना या नहीं करना ये लोकसभा की पर डिपेंड करता है। अर्थात वित्तीय विधेयकों के बारे में और साधारण विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय की स्थिति होती है और लोकसभा की लोकसभा की मानी जाती है। जहाँ तक ब्रिटिश संसद की संप्रभुता की बात की जाती है, सर्वोच्चता की बात की जाती है, तो यहाँ संसद सर्वोच्चता का आज से हाउस ऑफ कॉमन की संप्रभुता से होता है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है पीरेज अधिनियम। ब्रिटिश संसद के द्वारा 1958 और 1963 में 2 ऐसे सुधार अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियम के द्वारा पहली बार 1958 के पीरेज अधिनियम के द्वारा महिला आजीवन पेरों की व्यवस्था की गई है। 1963 के पीरेज अधिनियम के द्वारा वंशानुगत आधार पर लोकसभा के सदस्य को समय से पूर्व स्वेच्छा से त्याग करने का अधिकार दे दिया गया। तो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं ये मानवीय विवेक का परिणाम कही जा सकती हैं। इस प्रकार के जो तत्व हैं ये ब्रिटिश संविधान में विवेक का शिशु कहा जाता है, विवेक माने जाते हैं।